नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय आपके समक्ष हाजिर हुए हैं मौसम का हालचाल लेकर कि आगामी दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें तो आज जो 1 तारीख से मौसम खराब बना हुआ था उससे निजात आज कहीं ना कहीं मिल गई है। आज मौसम खुलना शुरू हो गया है। राजधानी शिमला की अगर बात करूँ तो बादलों की लिकाछुपी लगातार जारी है, लेकिन धूप भी बीच में खिल रही है। तो यानी कि 1 तारीख से जो 3 तारीख तक की प्रेडिक्शन थी मौसम विभाग की 4 तारीख तक की, वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। बारिश भी हुई, बर्फबारी भी हुई और जो एक सूखे का स्पेल चल रहा था, अगर हम बात करें तो सूखे के स्पेल से भी कहीं ना कहीं निजात जो है वो मिली है। अगर बीते जनवरी और फरवरी माह की बात करें तो जनवरी और फरवरी माह में ना के बराबर जो है वो बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई थी, जो 80% के आसपास थी। लेकिन वो जो अब एक गैप था वो अब 44% के आसपास पहुंच गया है, जिससे कहीं ना कहीं निजात जो है सूखे से जो है वो मिली है। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सेब की फसल होती है और मैदानी इलाके हैं वहाँ पर क्योंकि गेहूं की फसल होती है। तो ऐसे में फसलों के लिहाज से भी ये जो बारिश और बर्फबारी हुई है ये नितांत आवश्यक थी। संजीवनी देने का काम जो है इस बारिश और बर्फबारी ने कहीं ना कहीं फसलों को किया है। अब आगामी दिनों की अगर मैं बात करूं तो आगामी 8 तारीख तक जो है वो मौसम बिल्कुल क्लियर बना रहेगा, यानी कि दिन के तापमान इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर 8 के बाद की बात करें, 9 तारीख से एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करने वाली है और जो मैदानी इलाके हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर एक बार फिर देखने को मिलेगा। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक जो स्पेल चल रहा था जनवरी और फरवरी माह में, फरवरी माह में जिस तरीके के सूखे के हालात बन गए थे वो कहीं ना कहीं टूटा है सूखे का स्पेल। और जो ये 2-3 दिनों के दरमियान जो अच्छी बारिश और बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि आगामी सीजन जो है वो गर्मियों का है और राजधानी शिमला की अगर मैं बात करूं तो राजधानी शिमला में क्योंकि पर्यटक भी जो है वो लाखों की संख्या में आते हैं, स्थानीय लोगों को भी ज़रूरत होती है पानी की। तो ऐसे में वो पानी की किल्लत ना हो, तो ये जो बारिश और बर्फबारी हुई है इससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। राजधानी शिमला का मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऐतिहासिक रिज मैदान का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी भी बादल जो है वो छाए हुए हैं और मौसम विभाग की अगर बात माने तो आज से मौसम क्लियर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। कल से मौसम जो है वो साफ हो जाएगा। कल से यानी कि 5 मार्च से लेकर और 8 मार्च तक, 5 मार्च से लेकर 8 मार्च तक जो है वो मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन फिर से एक बार जो है वो 9 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उसका असर जो है प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो है बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर जो है वो शुरू होगा। पर्यटन कारोबारियों की अगर बात करें तो पर्यटन के लिहाज से भी ये बारिश और बर्फबारी नितांत आवश्यक थी, क्योंकि पर्यटन कारोबारियों के चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं मुरझाए हुए थे। क्योंकि जिस तरीके से न जनवरी माह में पर्याप्त बर्फबारी देखने को मिली, ना ही फरवरी माह में पर्याप्त बर्फबारी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं पटरी से उतर गया था। अगर पर्यटन व्यवसाय की बात करें तो हाल ही में जो ये खासकर पर्यटन क्षेत्रों, हम कुफरी की बात करें, नारकंडा की बात करें, मनाली की बात करें, डलहौजी की बात करें, जिस तरीके से ये बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं जो है वो पंख लगे हैं पर्यटन की अगर बात करें और पर्यटकों का रुझान। क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश के इन पर्यटन स्थलों, फिर चाहे कुफरी की बात हो, नारकंडा हो, शिमला हो या फिर मनाली हो, जब इन क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो ही पर्यटक यहाँ का रुख करते हैं। बर्फबारी की चाह देखने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश के इन अलग अलग पर्यटन क्षेत्रों का रुख करते हैं। और जब बर्फबारी हुई है तो यकीनन यही उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से बर्फ अब देखने को मिलेगी हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में, तो पर्यटक ज़रूर जो है वो रुख हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ का करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पानी की किल्लत देखने को मिलती है राजधानी शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के अन्य इलाकों में, क्योंकि गर्मियों में जो है वो पर्यटक भारी संख्या में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। क्योंकि बारिश और बर्फबारी हुई है, जो एक स्पेल चल रहा था सूखे का वो भी टूटा है और अब जिस तरीके से ये बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार चल रहा है तो कहीं ना कहीं पानी के सोर्स जो हैं, रिसोर्स जो है वो भी रिचार्ज हुए हैं, ताकि गर्मियों में जो है वो किसी तरीके की पानी की समस्या से दो चार ना होना पड़े। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।